जप जा राधे राधे, भज जा राधे राधे, जप जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, भज जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, भज जा राधे राधे, भज जा राधे राधे, जप जा राधे राधे, भज जा राधे राधे, जप जा राधे राधे, राधे रसिकों की सरकार, भज जा राधे राधे, राधे रसिकों की सरकार, भज जा राधे राधे। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। घड़ी हटा देना, ये तो ध्यान से सुनिएगा भैया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो आज की चर्चा है, इसको मैं सत्संग ग्रुप पर भी भेज दूंगा। इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनो, बार बार देखो कि मेरा विवेक क्यों नहीं जाग रहा, मेरी बुद्धि में ये संसार का पत्थर क्यों पड़े हुए हैं, ये अज्ञानता कैसे जाएगी, मेरे मन में ये विश्वास क्यों नहीं हो रहा कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मेरी आत्म बुद्धि क्यों नहीं हो रही। जब खाना ही लगा दूंगी। भाई जी आवाज बंद कर लीजिए मोबाइल की। इसलिए पूरी एकाग्रता से सुनो। बड़ा मुश्किल है जीवन के अंदर बैलेंसिंग बना के चलना। तो मैंने आपसे निवेदन किया, जब तक व्यक्ति के विवेक नहीं जागेगा, 24 घंटे आत्मा, बस ये विवेक है। किसके अंश हो? अरे बाबा कह तो दिया भगवान के अंश हैं। सुख में रहें तो, दुख में रहें तो, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो। अब वो मान लो बीमार शरीर है, इसमें भगवान क्या करे? ये शरीर बीमार है, ये हमारे कर्मों का फल है, इसमें भगवान क्या करे? इसलिए जब तक व्यक्ति भटकता रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आता जाता रहेगा, परमानंद की प्राप्ति नहीं कर सकेगा। इसीलिए कहा गया अंतःकरण में सर्वोच्च केंद्र बुद्धि का है, और इसे ही ज्ञान दीप के रूप में शोधन करके, प्रकाश करके अपनी बुद्धि को परिवर्तित करें। अब कभी भी अपने को शरीर की बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि ना माने, आत्मा की बुद्धि माने। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा बता देता हूं। जैसे ही परिवर्तित करेंगे, उस शुद्ध बुद्धि के द्वारा सत्य का साक्षात्कार होगा। सत्य कौन है? आत्मा सत्य और परमात्मा सत्य। आत्मा सत्य, परमात्मा सत्य, माया भी सत्य है। अब जो दिख रहा है ना, आपको अंतर समझ में आने लगेगा, ये माया है और इसमें भगवान है, क्योंकि जड़ चेतन सब भगवान बने हुए हैं। हमारे अंतःकरण में, एक एक शब्द पे ध्यान दो, हमारे अंतःकरण में जो ग्रंथियां पड़ गई हैं, हमारे अंतःकरण में रस्सी बटी पड़ी है अज्ञान की। कितने ही संत महात्मा कहें, कितने ही कहें, हमें नहीं, हमारी ग्रंथि नहीं मिटती। ये जड़ गर गई कि मेरा पियर यहां, मेरी ससुराल यहां। कभी भूले भी भटके नहीं दिमाग में आता, मैं भगवान का अंश हूं। किस उद्देश्य से यहां आया था, और मनुष्य शरीर में भी वो उद्देश्य पूरा नहीं कर सका। ऐसी जड़ ग्रंथि
पड़ गई है, उस ग्रंथि से हम इस बुद्धि के द्वारा मुक्त हो जाएं। शुद्ध बुद्धि से जो जड़ ग्रंथि पड़ गई है, मिट्टी का जो संबंध बन गया है, शरीर का जो संबंध बन गया है, इसे काटें और मुक्त हो जाएं। इस तरह ज्ञानियों ने बुद्धि को केंद्र बनाकर विचार किया। उन्होंने कहा समस्या का समाधान बुद्धि में है। ध्यान दो, समाधान बुद्धि में है। जो योगी थे उन्होंने समस्या का केंद्र स्वीकार किया चित्त में। देखो योगी क्या है, वो चित्त में चले जाते हैं, वो चित्त को केंद्र मानते हैं। ये सब अंतःकरण के चतुष्ट अलग अलग केंद्र माने गए हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये कहाँ रहते हैं? आपके सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। मन भी इसी में है। किसने देखा नहीं होगा अपने मन को, किसी ने बुद्धि को देखा नहीं होगा, किसी ने अपने चित्त को देखा नहीं होगा, किसी ने अहंकार को देखा नहीं होगा। तो बुद्धि कहते हैं, योगी लोग कहते हैं कि चित्त को केंद्र मानते हैं, और ज्ञानी लोग कहते हैं बुद्धि को केंद्र मानते हैं। ये चार चीजें हमारे सूक्ष्म शरीर में होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो व्यक्ति बहुत सी बातों के बारे में समझ लेता है ये बात ठीक नहीं है। ध्यान से सुनो, व्यक्ति बहुत सी बातों में समझ लेता है ये बात ठीक नहीं है। भाषण में जब कोई बहुत सुंदर तार्किक पद्धति से कोई बात कहता है तो सुनकर लगता है उसकी बात बिल्कुल ठीक, लेकिन ठीक रहते हुए भी समझ में आ जाने के बाद भी ये जाना हुआ सत्य जीवन में क्यों नहीं उतरता। हम अनंत बार सुन चुके, हे पुण्य आत्माओं, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम परमात्मा के अंश हो। सुनते हुए अच्छा लगता है, भला लगता है, लगता है भगवान हम मिल जाएंगे, लेकिन न जाने बुद्धि में कैसा भ्रम है, जैसे ही वहां से हटे और संसार का रंग चढ़ जाता है, जीवन में नहीं उतर पाता। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, अभ्यासने कौन्ते, हम अभ्यास नहीं करते। तो इसका उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई। मोह जनित मल, बताइएगा हमारे अंदर ये गंदगी कहां से आई? मोह जनित है। ममता, मोह, आसक्ति के कारण हमारा अंतःकरण गंदा हो गया। हमें परमात्मा ने जब मां के गर्भ से भेजा था, किसी से मोह नहीं था। हमने कभी कहा था बाहर जाके पापा को ढूंढेंगे, मम्मी को ढूंढेंगे, पत्नी कब मिलेगी, पति कब मिलेगा ना? यही ज्ञान नहीं था कि मैं शरीर हूं, स्त्री हूं या पुरुष हूं, लड़का हूं या लड़की हूं। मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई। जन्म जन्म अभ्यास निरंतर चित, अधिक अधिक लिपटाई। अब देखो, बिगड़े हुए मन से, बिगड़ी हुई बुद्धि से करोड़ों माला फेर लो, करोड़ों मंदिरों में टक्करे मार लो, और ज्यादा भ्रम होता चला जाएगा। और एक शरणागति से, सरेंडर का मतलब जो मेरे गुरु ने कहा वो सत्य, बाकी सब झूठा है, बात खत्म। क्यों? क्योंकि जो जाकी शरण गए हो वापे वाकी लाज। हम जाते नहीं, अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं, नहीं वो तो ठीक है, आपकी बात मान लेंगे। अरे मान कहां लेंगे? आपके मन में तो रोज प्रश्न उठ रहे हैं। आप बताओ, कन्या एक बार किसी लड़के से विवाह होता है
तो वो ये कहती है कि अब पति मान लेंगे थोड़े दिनों में, ठीक है शादी हो गई है। इधर शादी हुई, सारा परिवार, माता पिता भाई बहन सब छोड़ के साथ चल दी। इसलिए सच्चे मन से, सबको जानते हैं कि झूठा मन, मलिन मन क्या होता है। सच्चे मन से भगवान में लग जाने पर मनुष्य को, देखो लग जाने पर, अभी हम लगे नहीं हैं, अगर लग जाएं, ना भूत की चिंता, ना वर्तमान की और ना भविष्य की चिंता। दीन दयाल को चिंता, दीन दयाल को। बताओ मैं भगवान की गोदी में, तो भगवान चिंता करेगा? नहीं, हमें चिंता करनी पड़ती है, आपको क्या पता। यही हमारी बुद्धि है, यही बिगड़ी हुई बुद्धि है, यही मलिन बुद्धि है। इसी को कहा मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिन जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत, चित अधिक अधिक लिपटाई। सोच के देखो कि कैसे कल्याण होगा। एक खिड़की पर पानी की प्यास के लिए लोग वहां खड़े हुए थे, एक गिलास पानी। उस सरकारी कार्यालय में लंबी लाइन लगी हुई थी। खिड़की पर जो क्लर्क बैठा हुआ था वो कुछ गर्म मिजाज का था और सभी से तेज स्वर में बात कर रहा था। उस समय भी एक महिला को डांटते हुए वो कह रहा था, आपको जरा भी पता नहीं चलता, ये फार्म भरकर लाई हैं, कुछ भी सही नहीं है। सरकार ने फार्म फ्री कर दिया तो कुछ भी भर दो, जेब का पैसा लगता। 10 लोगों ने पूछा कि माताजी आप पूछ के भरती। एक व्यक्ति पंक्ति में पीछे खड़ा काफी देर से देख रहा था कि क्लर्क कैसे डांट रहा है माताजी को, और वो क्या कह रहा है, मुफ्त का फार्म है ना, इसलिए गलत शब्द भर दो। वो देख रहा था पीछे खड़ा खड़ा। वो पंक्ति से बाहर निकलकर पीछे के रास्ते उस क्लर्क के पास जाकर खड़ा हो गया। वहीं रखे मटके से पानी का एक गिलास भरकर उस क्लर्क की तरफ बढ़ा दिया। भाई साहब पानी पियो, गर्म मत हो। क्लर्क ने उस व्यक्ति की तरफ आंखों से टेढ़े करके देखा और गर्दन उचकाकर कहा, क्या है? इशारा किया। उस व्यक्ति ने कहा, सर काफी देर से आप बोल रहे हो लगातार, गला सूख गया होगा, पानी पी लीजिए। क्लर्क ने पानी का गिलास हाथ में ले लिया और उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे किसी दूसरे ग्रह के प्राणी को देख लिया हो। क्या आज के संसार में ऐसे भी लोग हैं? और कहा, जानते हो मैं कड़वा सच बोलता हूं, इसलिए सब नाराज रहते हैं, चपरासी तक मुझसे पानी नहीं पिलाता। बताओ, वो कह रहा है क्लर्क, चपरासी भी मुझे पानी नहीं पिलाता। वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए फिर पंक्ति में अपने स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। शाम को उस व्यक्ति के पास एक फोन आया। दूसरी तरफ वही क्लर्क था। उसने कहा, भाई साहब आपका नंबर आपके फार्म से लिया था, शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया। मेरी मां और पत्नी में बिल्कुल नहीं बनती। आज भी जब मैं घर पहुंचा तो दोनों बहस कर रही थी, लेकिन आपका गुरु मंत्र, ध्यान से सुनो, काम आ गया। वो व्यक्ति चौंका। गुरु मंत्र? जी हां, आपने एक गिलास पानी अपनी मां को दिया, मैंने अपनी मां को दिया एक गिलास पानी, और दूसरा अपनी पत्नी को दिया, और ये कहा कि तुम्हारा गला सूख रहा होगा, पानी पी लो। बस तब से हम तीनों हंसते हंसते बातें कर रहे हैं। उनका गुस्सा, उनका अहंकार एक पल में खत्म हो गया। देखो कब कहां से किसको क्या प्रेरणा मिल जाती है।
तो उसने पूछा क्लर्क ने, मैं जानना चाहता हूं, एक गिलास पानी में इतना जादू है तो खाने में कितना होगा? एक आत्मज्ञान में इतना बड़ा जादू है। ध्यान से सुनो, एक आत्मज्ञान में आपको निर्भय हो जाओगे। अभी तो चिंता रहती है ना, भय रहता है, क्योंकि अभी श्रद्धा में कमी है हमारे। अभी हमारे श्रद्धा में कमी है, विश्वास में कमी है। अभी हमारे अंदर भक्त भाव नहीं जागा है। अभी हमारे अंदर पुरुष भाव, स्त्री भाव, ब्राह्मण भाव, क्षत्रिय भाव, वैश्य भाव, हमें शरीर का भाव बना हुआ है, आत्मा का भाव नहीं बना। हम हैं आत्मा। देखो कमाल की चीज, जिस दिन हमारी बुद्धि में ये बात कटु सत्य बैठ गई, बस जिस दिन बैठ गई, समझ लो वो जिंदगी का मोड़ का दिन होगा। कठिन लगेगा सुनने में, लेकिन धीरे धीरे इतना विश्वास हो जाएगा, फिर आप कोई डिगा नहीं सकता आपको। लोग कहेंगे बड़े हंस रहे हो, दिन खत्म होते जा रहे हैं तुम्हारे। अरे बाबा, अब तो विश्वास हो गया कि कल का चिंता आज यमराज आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? जब मेरा यहां कुछ है ही नहीं तो फिर किस चीज का डर, किस चीज का भय, किस चीज की चिंता? हमारी अभी हम लोगों में भक्त भाव नहीं जाग पा रहा है। भक्त भाव क्या होता है? देखो, अभी हमारे अंदर पुरुष भाव, स्त्री भाव, ब्राह्मण भाव, क्षत्रिय भाव, व्यापारी भाव, प्रोफेसर भाव, वकील भाव, यानी जैसा हमारा काम है वो भाव जागता है। और चित्त से भाव पैदा होता है, क्योंकि बुद्धि बिगड़ी हुई है तो कितना भी प्रयत्न करो नहीं जागेगा। इसके ऊपर भी एक कथा सुन लीजिए छोटी सी। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी। क्या सलाह दी? कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा, तू काली मां की पूजा किया कर, जरूर तुझे दुख दूर होंगे। अगले दिन वो एक काली मां की मूर्ति कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक टांड पर रख दी। पहले उनकी पूजा करता था, अब वो तो रख दी ऊपर उठा करके, और काली मां की मूर्ति मंदिर में सजा ली, पूजा करनी चालू कर दी। कई दिन बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती, जो धूप बत्ती काली जी को जलाता हूं, उससे तो कृष्ण भगवान भी सूंघ रहे हैं। बताओ, मन का भाव बता रहा हूं कि क्या भाव आया। जो मैं काली मां को दीपक जला रहा हूं, अगरबत्ती जला रहा हूं, उसका धुआं तो ऊपर भगवान श्री कृष्ण मुफ्त में चंदन घिस मेरे नंदन, वो भी मजा ले रहे हैं, कृष्ण भी सूंघते हैं। ऐसा करता हूं, कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांध देता हूं, उनकी नाक पर कपड़ा बांध देता हूं। आदमी का दिमाग है ना, शैतान है। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण के मुंह बांधने लगा, बस कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखो, मूर्ति में से भगवान प्रकट हो गए भाव के कारण। हमें तो विश्वास ही नहीं है कि हमारे अंदर बैठा हुआ भगवान हमारी सुनता होगा। हम तो कहते हैं पता नहीं, हम तो इतने व्रत कर चुके, पता नहीं भगवान हमारी कब सुनेंगे। बताओ, उसे एक एक पल का पता है। मैं लाखों बार कह चुका, उसकी वीडियो रील
हर सेकंड खुली हुई आपको देख रहा है, और हम कहते हैं पता नहीं भगवान हमारी कब सुनेंगे, पता नहीं भगवान हमारी कब सुनेंगे। अब आप सोचो भगवान हमारी कब सुनेंगे। यानी ये विश्वास नहीं है कि तेरी हर क्रिया को, तेरे हर भाव को भगवान देख भी रहा है और सुन भी रहा है। जैसे ही भगवान का मुख बांधने लगा, ऊपर चढ़ा, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, वो हैरान रह गया। भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था, तब नहीं आए, आज कैसे प्रकट हो गए? दूसरे की पूजा देख के जल गए, तुम्हें हाथ पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण की मूर्ति भी सांस ले रही है। बस आज तेरे मन में भाव तो आया। अब आप सोचो हमारे कैसे भाव हैं, कब हमारे अंदर ये विश्वास होगा कि जो हमने सत्संग सुन रहे हैं वो हमारा परमात्मा हम पे कितनी कृपा कर रहा है। लेकिन अभी भी मन के अंदर द्वंद्व चलता रहता है, ऐसा है ऐसा है। अरे कुछ नहीं है, केवल भगवान की और जिनको आप अपना गुरु मानते हो उनकी पूर्ण शरणागति ग्रहण करो, बुद्धि मत लगाओ। या तो बुद्धि लगाते हो तो इसका मतलब शरणागति नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अभी जो बात तुलसीदास जी की मैंने सबसे लास्ट में कही, मोह जनित मल लाग विधि कोटियों जतन न जाई। ये मोह के कारण जो गंदगी हमारे अंतःकरण में पड़ गई है, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लिपटाई, निकल नहीं पाएंगे। इसकी चर्चा अब कल करेंगे। और आप सबसे निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रचित होकर सोचिएगा। आप और हम सब लोग आत्मा हैं। आत्मबुद्धि ये निर्मल बुद्धि है, भगवान का अंश हूं, भगवान आनंद स्वरूप हैं। अहंकार करना है तो ये अहंकार करो, मुझे आत्मज्ञान हो गया, मुझे पता चल गया कि मैं किसका अंश हूं। आज जाना तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। अब पता चल गया कि मेरे अंतःकरण में ही मेरा प्रीतम, मेरा पिता, मेरा सर्वेश्वर, परमानंद देने वाला अंदर बैठा हुआ है। मैं कहां बाहर टकरे मार रहा हूं। आज अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। अब गुड्डी जी से भजन सुनिए भैया, सुनाइए। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। पिला दो मुझे शाम मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे शाम मस्ती के प्याले, के मस्ती में आने को जी चाहता है। के मस्ती में आने को जी चाहता है, खुदी को
मोहब्बत का दरिया मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। ये दुनिया है एक नजरों का धोखा, ये दुनिया है एक नजरों का धोखा, इसे ठुकराने को जी चाहता है, इसे ठुकराने को जी चाहता है, तेरा दर्श छिपाने को जी चाहता है। गमे जख्म देकर जुदा करने वाले, गमे जख्म देकर जुदा करने वाले, तेरे पास आने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम ही में समाने को जी चाहता है, तुम्ही में समाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई।